हिमाचल भाजपा को झटके लगने शुरू हो गए हैं। कार्यसमिति की बैठक से पहले ही भाजपा को झटका लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोस्त व भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष कृपाल परमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कल होने वाली समीक्षा बैठक से पहले कृपाल परमार ने इस्तीफा दिया है। सूत्रों के अनुसार भाजपा के अन्य नेता भी इस्तीफा दे सकते हैं। उन्होंने अपना इस्तीफा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप को सौंपा है। कुछ दिनों पहले ज्वालामुखी के विधायक रमेश धवाला ने खुलकर भाजपा संगठन की पोल खोली थी। उपचुनावों में हुई हार का जिम्मेदार संगठन को ठहराया था। धवाला ने यहां तक कह दिया था कि सरकार ने अच्छा काम किया है, लेकिन संगठन ने पुराने व वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को दरकिनार किया और हर जगह पैरेलल संगठन खड़े किए हैं। अब उसी बात पर मोहर कृपाल परमार ने लगा दी है और फेसबुक पर अपना इस्तीफा पार्टी अध्यक्ष सुरेश कश्यप को दिया है। फतेहपुर उपचुनाव में पार्टी ने कृपाल परमार को टिकट नहीं दिया था। वहीं मुख्यमंत्री ने भी भीतरघात को लेकर बड़ी बात कही है, साथ ही एक्शन लेने को लेकर बयान भी दिया है। उधर कृपाल परमार का कहना है कि वे कार्यकर्ता के तौर पर रहेंगे। पार्टी सबकी है, किसी एक की नहीं। बता दें कि हिमाचल प्रदेश में भाजपा की विधायक दल की बैठक 26 नवंबर को पीटरहॉफ शिमला में शाम 6 बजे होगी। संसदीय कार्य मंत्री की तरफ से सभी विधायकों और कैबिनेट मंत्रियों को सूचित कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार प्रदेश में 24, 25 और 26 नवंबर को भाजपा कार्यसमिति की बैठक होने जा रही है। बैठक के दौरान उपचुनाव में हुई हार के कारणों को लेकर मंथन किया जाएगा। वहीं भाजपा कार्यसमिति की बैठक के अंतिम दिन ही विधायक दल की बैठक रखी गई है। इसके बाद 27 नवंबर को कर्मचारियों की जेसीसी की बैठक आयोजित की जाएगी। आपको बता दें कि जयराम सरकार के कार्यकाल में पहली बार कर्मचारियों की जेसीसी की बैठक होने जा रही है। वहीं कर्मचारी वर्ग सरकार से कई उम्मीदें लगाकर बैठा हुआ है। हिमाचल प्रदेश में उपचुनावों के बाद लगातार भाजपा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ हार पर मंथन के साथ बैठकों का दौर जारी है, तो दूसरी तरफ पार्टी में बगावत भी देखी जा रही है। कृपाल परमार फतेहपुर उपचुनावों में टिकट न मिलने से भी नाराज चल रहे थे। चुनावों में भी प्रचार के लिए नहीं आए थे। कृपाल परमार से जब फोन पे बात की गई तो उन्होंने कहा कि 4 साल से लगातार पार्टी व सरकार द्वारा अनदेखी और प्रताड़ित किया जा रहा था, जिसकी वजह से वे आहत थे। पार्टी में वरिष्ठ नेताओं को नजरअंदाज करने की परंपरा शुरू हो गई है, जो बहुत गलत है। उन्होंने इसकी शिकायत भाजपा हाईकमान से भी की है। उन्होंने कहा कि वे पार्टी के सच्चे सिपाही हैं और पार्टी छोड़कर कभी नहीं जाएंगे, लेकिन सरकार व संगठन की प्रताड़ना से परेशान होकर उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है। कृपाल परमार कांगड़ा जिला की राजनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भाजपा का रहे हैं। प्रधानमंत्री के करीबी रहे कृपाल परमार का ये एक बड़ा कदम माना जा सकता है, लेकिन यहाँ पर कहा जा सकता है कि उनकी नाराजगी भी कहीं ना कहीं जायज है और भाजपा में जिस तरह की राजनीति चल रही है उसमें कहीं ना कहीं कृपाल परमार का इस्तीफा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और संगठन के अध्यक्ष सुरेश कश्यप के साथ साथ संगठन मंत्री पवन राणा के ऊपर भी राजनीतिक दबाव बनाने में कामयाब हो सकता है। प्रदेश भाजपा की कार्यसमिति की बैठक भी होना तय है, जिसमें पार्टी हार के कारणों का चिंतन और मंथन तो करेगी ही, इसके साथ ही अगली रणनीति पर भी विचार किया जाएगा। यहाँ पर अगर हम भाजपा की बात करें तो मौजूदा समय में भाजपा के लिए समस्या ये है कि हाईकमान की तरफ से किसी भी तरह की बात प्रदेश सरकार से और ना ही संगठन से मौजूदा समय में की जा रही है। ऐसे में पूरी तरह से हिमाचल प्रदेश को लेकर भाजपा में संशय बना हुआ है कि भविष्य में क्या निर्णय हाईकमान का प्रदेश को लेकर आता है। हिमाचल भाजपा की राजनीति में आखिर क्या चल रहा है, पहले आपको पूरा मामला बताते हैं। हिमाचल प्रदेश के फतेहपुर में हुए हाल ही के उपचुनाव में भाजपा की बड़ी हार हुई है और चुनाव से ठीक पहले तक कृपाल परमार यहां पर लगातार काम कर रहे थे और अपने लिए टिकट की दावेदारी भी उनकी लगातार बनी हुई थी। लेकिन अचानक
अचानक फतेहपुर के समीकरण बदले और यहां पर कृपाल परमार का टिकट काटकर बलदेव ठाकुर को टिकट थमा दिया गया। लेकिन पार्टी को लाभ कोई नहीं हुआ। यहां पर एक बार फिर भाजपा की बड़ी हार हुई। अगर पिछले 4 साल की भाजपा की कहानी के ऊपर नजर दौड़ाई जाए तो एक बहुत बड़ा गुट भाजपा का, या फिर ये कहें कि जो गुट पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल का कहीं ना कहीं समर्थन करता है, वो गुट लगातार हाशिए पर इन 4 सालों में इस सरकार में चल रहा है। कृपाल भाजपा के पुराने चेहरे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं उनका भी समर्थन पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के साथ ही अधिक रहा, क्योंकि राजनीति का साथ ही उनका उनके साथ रहा है। ऐसे में कृपाल परमार ही नहीं बल्कि पार्टी के भीतर नेताओं की एक लंबी चौड़ी कतार है जो लगातार हाशिए पर है। और वे हाशिए पर इसीलिए नहीं है कि वे जीत नहीं सकते या उनके पास वोट बैंक नहीं है, लेकिन ये सभी लोग इसीलिए हाशिए पर है क्योंकि ये सभी लोग कहीं ना कहीं भाजपा का समर्थन करते थे। भाजपा का समर्थन यहां पर हम इसीलिए कह रहे हैं कि जो भाजपा के पुराने दिग्गज चेहरे थे, वे सभी चेहरे लगातार हाशिए पर है, जिनमें कृपाल परमार का नाम भी शामिल है। ऐसे में कृपाल परमार का ये इस्तीफा कहीं ना कहीं एक बड़ी राजनीति की सोची समझी चाल भाजपा के भीतर की हो सकती है। परमार की जगह अगर भाजपा का कोई भी और चेहरा इस्तीफा देता, चाहे वो किसी भी स्तर का नेता होता, तो अलग बात रहती। कृपाल परमार वो नेता भाजपा के हैं जिनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सीधा संबंध है। ऐसी स्थिति में अब उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है, तो लाजमी है कि इस इस्तीफे की जो आग है वो कहीं ना कहीं दिल्ली तक पहुंचेगी, और इस आग की गाज किसके ऊपर गिरेगी, ये इस वक्त का बड़ा सवाल है।